महाभारत, हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा महायुद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकता था। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम उस रणनीतिक दुविधा को डिकोड करेंगे, वीर बर्बरीक की उन अकल्पनीय शक्तियों को जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम समझेंगे कि आखिर क्यों सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हुए भी उन्हें शीश दान करना पड़ा। वीर बर्बरीक ने आखिर क्यों किया अपने देह का त्याग, चलिए जानते हैं। अब ये सवाल ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है कि कैसे कोई एक अकेला योद्धा सिर्फ और सिर्फ 3 बाणों से पूरे महाभारत युद्ध को खत्म कर सकता था। मतलब मैदान में लाखों की संख्या में महारथी खड़े हैं, भीष्म, कर्ण, अर्जुन जैसे योद्धा हैं, और कोई केवल 3 तीरों से सब कुछ कैसे समाप्त कर सकता है। यहीं से हमें वीर बर्बरीक की उस भयानक, उस असीमित शक्ति का पता चलता है। देखिए, ये कोई साधारण लकड़ी या लोहे के बाण नहीं थे, ये सीधे आराध्य देवी द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र थे। और अगर इनकी कार्यप्रणाली की बात करें ना, तो ये आज के किसी भी आधुनिक स्वचालित हथियार से कहीं ज्यादा सटीक और खतरनाक थे। तो चलिए सबसे पहले इन 3 अचूक बाणों की शक्ति और इस परम अस्त्र के रहस्य को विखंडित करते हैं। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि ये पौराणिक अस्त्र असल में काम कैसे करता था। क्योंकि देखिए, युद्ध के मैदान में आपके मित्र भी हैं और शत्रु भी, तो बिना किसी निर्दोष को मारे आप सिर्फ दुश्मनों को कैसे चुनेंगे? इसका जवाब इन 3 बाणों के एक बहुत ही व्यवस्थित, एक अचूक क्रम में छिपा था। इन बाणों का काम करने का तरीका बिल्कुल किसी सेट फॉर्मूले की तरह था। पहले बाण से क्या होता था, उससे एक लाल भस्म निकलती थी जो आपके सभी मित्रों और सहयोगियों को सुरक्षित मार्क कर देती थी। फिर चलता था दूसरा बाण, जो उन सभी लोगों को चिन्हित करता था जो तटस्थ थे, यानी जो युद्ध लड़ ही नहीं रहे थे। और फिर आखिर में आता था तीसरा बाण। ये बाण पलक झपकते ही उन सभी का अंत कर देता था जिन पर कोई निशान नहीं था, मतलब जो शत्रु थे। एक बार ये 3 बाण चल गए तो फिर बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, बिल्कुल शून्य। वीर बर्बरीक का अपनी इस विद्या पर जो आत्मविश्वास था ना, वो सच में अकल्पनीय था। जब भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा संदेह जताते हुए पूछा कि भाई, इतने बड़े युद्ध की भीड़ में तुम दुश्मनों को पहचानोगे कैसे, तो बर्बरीक का जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने सीधे एक लाइव टेस्ट की मांग कर दी और मुस्कुराते हुए कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव, बस आप मुझे लक्ष्य बताएं। सोचिए, ये उस योद्धा का आत्मविश्वास था जिसे अपनी क्षमता पर रत्ती भर भी शक नहीं था। अब इस असीमित शक्ति का परीक्षण करने के लिए श्री कृष्ण ने भी एक बेहद चतुर उपाय निकाला। उन्होंने सामने खड़े एक पीपल के पेड़ को देखा और आदेश दिया कि इसके सभी सूखे पत्तों को भेद कर दिखाओ। लेकिन शर्त यह थी कि किसी भी हरे पत्ते को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। बर्बरीक ने तुरंत बाण निकाला, संधान किया और बाण हवा में तैरते हुए एक एक करके अचूक तरीके से हर सूखे पत्ते को भेदने लगा। लेकिन तभी एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। वो बाण अचानक रुका और सीधा श्री कृष्ण के चरण के पास मंडराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखा पत्ता अभी भी बाकी है, और सच तो यही था। श्री कृष्ण ने दरअसल चुपके से एक सूखे पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया था। अब उस बाण के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं था, उसका लक्ष्य एकदम साफ था। वो बाण सीधे भगवान के पैर को भेदने के लिए तैयार था, क्योंकि वरदान के अनुसार वो बाण कभी अपना लक्ष्य चूक ही नहीं सकता था। जब बाण सचमुच पैर को भेदने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, तो श्री कृष्ण को अपना चरण वहां से हटाना ही पड़ा। बाण ने पत्ते को भेद दिया, लेकिन इस एक पल का परिणाम बहुत बड़ा था। श्री कृष्ण ने उस अमोघ बाण का सम्मान रखने के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा और भविष्य में यही मेरे देह त्यागने का कारण बनेगा। ये एक ऐसा क्षण है जहां सोचिए, एक अस्त्र की अचूकता को सिद्ध करने के लिए स्वयं भगवान अपनी भेद्यता, अपनी कमजोरी को स्वीकार कर रहे हैं। अब इस परीक्षण के बाद हवा में एक अजीब सा रणनीतिक भय छा गया। ये तो 100% साबित हो गया था कि बाण अचूक हैं, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए लड़े जा रहे इस महायुद्ध के लिए ये सबसे बुरी, सबसे अशुभ खबर थी। बर्बरीक और उसके ये 3 बाण अचानक से इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी समस्या बन चुके थे। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि असली खतरा उन बाणों में नहीं था, बल्कि बर्बरीक की खाई हुई एक अटूट प्रतिज्ञा में छिपा था। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? बर्बरीक ने अपनी माता को एक वचन दिया था कि वो इस युद्ध में हमेशा और हमेशा निर्बल पक्ष, यानी जो पक्ष हार रहा होगा, उसी की तरफ से लड़ेंगे। अब ऊपर से सुनने में तो ये बहुत ही महान, बहुत ही न्यायपूर्ण बात लगती है ना,
लेकिन अगर हम इसे युद्ध की वास्तविकता और गणित के नजरिए से गहराई से देखें तो ये प्रतिज्ञा एक बहुत बड़ा श्राप थी। जरा युद्ध के शुरुआती गणित को देखिए। शक्ति का जो संतुलन था वो बहुत ही असमान था। एक तरफ कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और साथ में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे दिग्गज। दूसरी तरफ पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो गणित और तर्क के हिसाब से देखा जाए तो पांडव शुरुआत में कमजोर पक्ष थे। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बर्बरिक को पहले दिन पांडवों की ओर से ही लड़ना था। और बस यहीं से शुरू होता वो विनाशकारी पेंडुलम का असर। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ना शुरू करते हैं। उनके वो अचूक बाण कुछ ही पलों में कौरव सेना का सर्वनाश करने लगते हैं। देखते ही देखते कौरवों की सेना पांडवों से भी छोटी और कमजोर हो जाती है। अब जैसे ही कौरव कमजोर पड़े, बर्बरीक की प्रतिज्ञा उन्हें मजबूर कर देती कि वो तुरंत पाला बदलें और कौरवों की तरफ चले जाएं। फिर वो पांडवों का नाश शुरू कर देते। फिर पांडव कमजोर हो जाते और उन्हें वापस पांडवों की तरफ आना पड़ता। ये एक ऐसा भयानक चक्र था जिसे कोई अस्त्र रोक ही नहीं सकता था। तो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो बात यह है कि बर्बरिक का ये वचन इस युद्ध को कभी किसी अंजाम तक पहुंचने ही नहीं देता। वो बस एक तरफ से दूसरी तरफ पलटते रहते। विनाश का ये लूप, ये चक्र तब तक चलता रहता जब तक कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों का पूरी तरह से सफाया ना हो जाता और अंत में इस पूरे कुरुक्षेत्र में केवल एक इंसान जीवित बचता, स्वयं बर्बरीक। ये एक ऐसा तार्किक विरोधाभास था जो पूरी सृष्टि के लिए घातक था। और यहीं पर इस महाकाव्य में आता है परम नायक का शीशदान और एक सर्वोच्च बलिदान। श्री कृष्ण को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि इस ब्रह्मांडीय विनाश के चक्र को रोकने और धर्म की रक्षा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। और वो उपाय ये था कि वीर बर्बरीक को युद्ध शुरू होने से पहले ही इस मैदान से बाहर करना होगा। उनका अंत अब एक कड़वी अनिवार्यता बन चुका था। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को ये पूरा का पूरा भयानक सच समझाया तो सच मानिए बर्बरीक का हृदय टूट गया। वो इतनी दूर से इस महान युद्ध का हिस्सा बनने आए थे, अपनी वीरता दिखाने आए थे। उनका ये प्रश्न आज भी बहुत मार्मिक लगता है। संसार का हर योद्धा अपना युद्ध चुनता है, क्या मुझे ये युद्ध चुनने का अधिकार नहीं? एक सच्चे क्षत्रिय की आंखों में ये जो दर्द था ना, वो साफ छलक रहा था। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने जो कहा वो महाभारत के सबसे गहरे दर्शन को हमारे सामने खोल देता है। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, एक योद्धा कभी अपना युद्ध नहीं चुनता, बल्कि एक युद्ध अपना योद्धा चुनता है। उन्होंने समझाया कि देखो, ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये एक महायज्ञ है और किसी भी बड़े यज्ञ को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी आहुति, सबसे बड़े त्याग की आवश्यकता होती है। और इस महायज्ञ की सबसे बड़ी आहुति के लिए नियति ने स्वयं बर्बरीक को चुना था। और ये इस पूरे विश्लेषण का, इस गाथा का सबसे चरम बिंदु है। एक परम वीर की तरह बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के बर्बरीक ने अपनी चमकती हुई तलवार उठाई। उन्होंने कहा, मैं स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूं। और बस एक ही झटके में तलवार हवा को चीरती हुई नीचे आई और उन्होंने अपनी ही इच्छा से अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। रणभेरी बजने से पहले ही महाभारत का सबसे बड़ा, सबसे खामोश और शायद सबसे महान बलिदान हो चुका था। लेकिन रुकिए, कहानियां समाप्त नहीं होती। एक ऐसे महान योद्धा का यह सर्वोच्च निस्वार्थ त्याग कभी व्यर्थ नहीं जा सकता था। वीर बर्बरिक की एक अंतिम इच्छा थी। वो इस पूरे महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि धर्म की जीत आखिर होती कैसे है। उनके इस अद्वितीय त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा अमर वरदान दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए भगवान के रूप में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के उस कटे हुए शीश को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ी स्थान पर स्थापित कर दिया। वहां से वो बिना पलक झपकाए पूरे 18 दिन तक उस महायुद्ध के साक्षी बने। उन्हें महाभारत के एकमात्र और सबसे निष्पक्ष निर्णायक यानी जज के रूप में मान्यता मिली। और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण ने अपना स्वयं का नाम श्याम उन्हें भेंट कर दिया। उन्हें खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने का वरदान मिला। और आज भी निर्बलों की सहायता करने की उनकी वो जो प्रतिज्ञा थी वो अमर है। विजय हमेशा बलिदान मांगती है। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख निकल के आती है वो ये है कि केवल शक्ति या असीमित ताकत ही धर्म और न्याय की विजय के लिए काफी नहीं होती।
परमदानी सदा अमर रहेगा। वीर बर्बरीक ने अपने देह का त्याग इसलिए किया क्योंकि उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कई बार अपनी शक्ति का प्रयोग न करना और एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए खुद को पीछे हटा लेना ही दुनिया की सबसे बड़ी वीरता होती है। तो अंत में मैं आपको इस एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं कि यदि पूर्ण शक्ति के लिए पूर्ण तटस्थता की आवश्यकता है, तो क्या बर्बरिक जैसे सर्वोच्च बलिदान के बिना कोई भी युद्ध वास्तव में जीता जा सकता है? क्या असीमित शक्ति और पूर्ण न्याय कभी एक साथ रह सकते हैं? या फिर इतिहास के हर बड़े बदलाव की नींव में हमेशा एक ऐसा ही मूक बलिदान छिपा होता है? इस पर विचार जरूर कीजिए।